Is it visible? Yes, Yeah, sir. okay. So in this lecture, we are going to discuss another Fourier transform property. So I think fifth one is a rotational property. Suppose we have write a fx y and a f of uy in general in a spatial domain, right? Where x is a coordinate and u of v is also a frequency. Suppose x is equal to r cos theta in terms of rotational parameter and y is equal to r of sine theta. Similarly, and u is equal to suppose omega cos phi and v is equal to omega sine phi. So this representation may be written as f of r comma theta because now variable is r and theta, and this representation is written in the form of f of omega comma phi. This is a simple image function in the rotational parameter, and this is a Fourier transform of that image. This is a Fourier transform image representation f of omega phi in case of rotational parameter, right? Suppose we are going to rotate the input image, means f of r comma theta plus theta naught, means we can add some angle into the theta. So that Fourier transform of that image is equal to the rotation of the same Fourier transform of the same angle of theta naught. तो किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, मैं आपको एक बार इसका एक एग्जांपल देता हूँ. मैं यहाँ पर मैथमेटिकली तो इसको प्रूफ नहीं करेंगे अभी हम यहाँ, आपको यहाँ शो कर देता हूँ. सपोज ये हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट पावर स्पेक्ट्रम सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी कवर्ड कर लिया हमने यहाँ पर. इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी, देन periodicity conjugate property, then next is a rotational property, right? तो rotational property हमने यहाँ कवर कर लिया. नेक्स्ट रोटेशनल प्रॉपर्टी किस तरीके से है. सपोज आपके पास दिस इज अ, यहाँ पर कोई सपोज एफ आर थीटा, यहाँ पर आपके पास कोई इमेज थी, ठीक है, उसका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया, सपोज एफ ऑफ ओमेगा कोमा फाई, ठीक है. सेम इमेज को मैंने 45 डिग्री एंगल पर रोटेट किया. इट मीन्स मैंने क्या किया, एफ ऑफ आर कोमा थीटा प्लस थीटा नॉट, मीन्स थीटा नॉट इक्वल टू सपोज 45 डिग्री, ठीक है. तो आप यहाँ नोटिस करेंगे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इमेज ये एफ आर थीटा था, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास एडेड विद द 45 डिग्री एंगल. तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा था आपके पास, इमेज इस टाइप से, अब इमेज क्या आ रहा है आपके पास इस टाइप से. दिस इज ऑल्सो रोटेट बाय अ एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है. अगर हम इनपुट इमेज में स्पेशियल डोमेन में अगर रोटेशन अप्लाई करते हैं तो सेम रोटेशन आपका अप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में. दिस इज द रोटेशनल प्रॉपर्टी. क्लियर है? ओके. So next property is distributing property. I think sixth property is distributing property. Distributing property. Suppose if you know that a Fourier transformation of x1 x comma y
is equal to f1 u comma v, and Fourier transformation of f2 x comma y is equal to f2 u comma v. If you want to calculate the Fourier transformation of f1 xy and plus f2 xy, suppose you want to calculate the Fourier transform of that image, you can simply, सपोज यहाँ पर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया, सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समेशन ऑफ दैट इनपुट इमेज इज ऑल्सो समेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ टू यू कॉमा वी. इसको प्रूफ करने का आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल समेशन आपका मल्टीप्लिकेशन, सिंपल समेशन आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा. सपोज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगर आप मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, सपोज एफ वन एक्स वाई मल्टीप्लाई विद द एफ टू एक्स वाई, सो अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू, this is not equal to the multiplication in a Fourier transformation, f1 u comma v into f2 u comma v. ठीक है, समेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती इन केस ऑफ टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलिंग प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी इज स्केलिंग प्रॉपर्टी. In case of suppose A and B are two scalar quantity. Suppose if we know that Fourier transform of fxy is equal to f of uy. Suppose we are going to multiply with the scalar value A in a fxy, then Fourier transform of that image is also a of f of uv. Suppose if you want to scaling a spatial domain part ax comma by, then Fourier transform of that image is equal to 1 upon mod of a b f of u by a and v by b. This is the scaling property in case of two-dimensional discrete Fourier transformation. So next is the average. What is average? Suppose this is a एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं. सपोज कोई भी क्वांटिटी है आपके पास 1 2 3 4 5, ये क्वांटिटी एवरेज कैसे निकालेंगे हम, 1 + 2 + सपोज दिस इज अ एफ एक्स, राइट, एंड दिस इज इंडेक्सिंग 1 0 1 2 3 4, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 1 2 3 4 5. सो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, f of x where x varies from 0 to 4 and divide by 1, n where is number, n is a number of element, means 5. This is the average in a one dimensional. So अगर मैं average f of x y का यहाँ पर मैं average लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, summation 1 upon n square, because number of variable is n square, summation x varies from 0 to n minus 1, y varies from 0 to n minus 1, and f of x comma y. This is the average of fxy into average in case of two dimensional image, right. तो अगर मैं इस एवरेज का मुझे फॉर्मूला क्लियर है, अगर मैं नोटिस करता हूँ, सपोज मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ नॉर्मली फॉर्मूला लिखा, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, summation x varies from 0 to n minus 1, y varies from 0 to n minus 1, f of x comma y
e raised to the power minus j 2 pi by n ux plus vy, ux plus vy, राइट। तो अगर मैंने इस तरीके से फॉर्मूला कंसिडर किया, I am going to put a value u equal to 0 and v equal to 0. We notice that v of 0 comma 0, सपोज अगर मैं किसी भी फंक्शन में फ्रिक्वेंसी को मैं 0 लिखता हूँ तो जी फ्रिक्वेंसी 0 मीन्स डीसी कंपोनेंट। आपके पास डीसी सप्लाई आती है घर में, तो अगर हम उस केस में क्या होता है फ्रिक्वेंसी 0 होती है, तो यहाँ पर भी हम अगर फ्रिक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं 0, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट 0 कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम डीसी कंपोनेंट। ठीक है, डीसी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1/n² summation x varies from 0 to n minus 1, summation y varies from 0 to n minus 1, f of x comma y e raised to the power minus j 2 pi by n 0 plus 0, because u is 0 and v is also 0. 0 plus 0 means e raised to the power 0. E raised to the power 0 is 1. So we can write that this is the average of fxy, because this is equal to average of fxy. So we can write that DC component of a Fourier transformation is equal to the average of a input image. This is the important property, right? DC component of of a Fourier transform is equal to the average of a input image. यह क्लियर है? तो अगर आप यहाँ नोटिस भी करते हैं, यहाँ मैं आपको एक बार फिर से ये शो करता हूँ। यहाँ आपने नोटिस किया बेसिकली डीसी कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी इमेज का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर आपने फिगर एक नोटिस किया था, दिस फिगर, राइट। दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एफ एक्स वी एक्स कोमा वाई फंक्शन, राइट। तो अगर यहाँ नोटिस करेंगे, दिस इज अ यू एक्सिस, सपोज मैंने आपको बोला था दिस इज वन इज अ वाई वी एक्सिस, ये एक्सिस बोला, तो यहाँ पर आप इसको सेंटर्ड हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बोले लेते हैं, मीन्स दिस वन इज अ जीरो एंड दिस वन इज ऑल्सो अ जीरो। तो जीरो जीरो पे आप दिस पॉइंट इज अ जीरो, एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो पर क्या हाईएस्ट पीक, and this is the f of 0 comma 0, this is the average of a input image. So DC component is important in case of Fourier transformation. मेनली हम डीसी कंपोनेंट की यूज से ही हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो हाउ टू कैलकुलेट डीसी कंपोनेंट, इट इज अ नथिंग बट इट इज द एवरेज ऑफ अ एफ एक्स वाई, राइट। So our next property is convolution property. आई थिंक नंबर फॉरगेट हो गया, आई थिंक 7th या 8th प्रॉपर्टी होगी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, सपोज if a Fourier transform of fx comma y is a f of x comma sorry u comma v, and suppose if the gx comma y is Fourier transform of gx comma y is a capital G u comma v, right? So if you want to calculate the multiplication Fourier transformation, means Fourier transformation of gx comma y into fx comma y into gx comma y is equal to the Fourier transformation convolution of the Fourier transformation of fxuy and gxuy. This is the convolution property, and if you calculate the convolution in the input part, then
Fourier transformation of that input part is equal to the simple multiplication in a frequency domain. So this property is used for a image enhancement using a frequency domain. सो बेसिकली अगर मैं नोटिस करूँ कुछ सिंपल इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट स्टडी किया, क्योंकि हम इन्वर्ट इमेज एनहेंसमेंट के केस में सिंपल यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. वो कैसे अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करेंगे. सो लास्ट प्रॉपर्टी इज अ कोरिलेशन प्रॉपर्टी. ये क्लियर है? कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्लियर है यहाँ पर? ओके. लास्ट प्रॉपर्टी इज अ आई थिंक नाइन्थ और टेंथ. नाइन्थ कोरिलेशनल प्रॉपर्टी. Last is a correlational property. If same condition, if Fourier transform of fxy is f of u v and Fourier transformation of fx gxy is a g of u v, same, then we want to calculate the Fourier transformation of correlation of fxy and gxy. This is nothing but it is a symbol of correlation, right? तो अगर मैं correlation के symbol की बात करता हूँ, this is denoted by a simple circle, right? Correlation of fxy and gxy Fourier transform of that input image is equal to uv complex conjugate of fuv into g of uv. Same, if you want to calculate the x comma y फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, नॉर्मली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ एफ एक्स वाई. देन यू वांट टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म. इट इज़ अ सिंपल, इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन इनके इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ ऑफ यू वी कोरिलेशन विद जी ऑफ यू वी. दिस इज अ लास्ट प्रॉपर्टी, कोरिलेशनल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये आपके आरटीयू में परफेक्ट टॉपिक है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन डीआईपी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई थिंक क्लियर है ये, कंप्लीट. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. कंप्लीट हो गया है. तो मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो लास्ट लेक्चर, नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस इमेज एनहेंसमेंट यूजिंग in case of frequency domain. So using this property we are going to discuss in next lecture in image enhancement technique using frequency domain. ठीक है, अब आपको नोटेशन बेसिकली सब क्लियर होगा. दिस इज एफ ऑफ यू वी, जी ऑफ यू वी इज अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स वाई. किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सुमन, सुमन कोई डाउट है? ओके, तो आप अटेंडेंस लिख दीजिए, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम इमेज एनहांसमेंट यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स पढ़ेंगे. After attendance you can leave that session so that I know that